हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थर्ड वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि सर अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कॉलिनियरिटी की या कॉलिनियर की कि हमें प्रूव करना हो कि जो गिवन पॉइंट है वो कॉलिनियर है या नहीं है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ना देखना बच्चों, यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मुझे पता है वो है कॉलिनियर। सर कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर, को का मतलब साथ में और लीनियर का मतलब एक ही लाइन पे, एक ही सिंगल लाइन पे। नाउ कैसे कर सकते हैं इस चीज को देखना बहुत ध्यान से। विच इज सर मुझे क्या दिया हुआ है? कॉलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। क्या? कॉलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। कॉलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि आपके जो गिवन पॉइंट्स है, जैसे ए बी सी या डी, जितने मर्जी पॉइंट्स है, क्या वो तीनों पॉइंट सेम लाइन पे है या नहीं है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, और मैं ये बोल देता हूँ कि ये पॉइंट है मेरा ए, ये है मेरा बी एंड ये है मेरा सी। ये 3 पॉइंट्स है यहाँ पे मेरे पास। क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे है? अगर हाँ तो मैं बोलूंगा कि यस दे आर कोलिनियर, और अगर नहीं तो मैं क्या बोलूंगा? नो दे आर नॉट कोलिनियर। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ आगे देखते हैं। देयर 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। वही बात इन्होंने यहां बोली है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स कोलिनियर तब कहलाएंगे जब वो एक ही सिंगल लाइन पे हमें नजर आएंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? लेट ए दिया हुआ मुझे x1 y1, बी दिया मुझे x2 y2, सी दिया मुझे x3 y3। बी एनी 3 पॉइंट्स देन ए बी एंड सी आर सेड टू बी कोलिनियर। तीनों को कोलिनियर तब कहा जा सकता है जब इन तीनों में से कोई भी एक स्टेट अचीव हो जाए मेरी। क्या? विच इज सर या तो मेरा ए बी प्लस बी सी ए सी आ जाए, या मेरा ए सी प्लस बी सी ए बी आ जाए, या मेरा ए बी प्लस ए सी बी सी आ जाए। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ आगे देखते हैं। विच इज सर सम ऑफ एनी टू ऑफ स्मॉलर डिस्टेंसेस इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। क्या सर? दो या दो से ज्यादा स्मॉलर डिस्टेंसेस का सम जो होता है वो तीसरे थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। इफ नन ऑफ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है, नहीं होती है, तो मैं क्या बोलूंगा? जो फॉलोइंग पॉइंट्स है वो क्या है? वो कॉलिनियर नहीं है, वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। क्या? वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। आगे देखते हैं। विच इज सर लेट्स से मेरे पास यहाँ पे क्या है? 3 पॉइंट्स में दे देता हूं, 1 2 3, ए बी सी। नाउ क्योंकि ये जो शेप मेरी बन रही है विच इज ए बी सी, ये एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इट इज नॉट अ कॉलिनियर शेप, या दैट मींस ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। ए बी और सी मेरे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। ओके। नाउ देख लेते हैं आगे। चेक वेदर द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, ये 3 पॉइंट्स है, आर कॉलिनियर और नॉट। बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट जो है वो कॉलिनियर है या नहीं है। कैसे देखेंगे? तो देख लेते हैं एक बार। तीनों पॉइंट्स का नाम देते हैं हम ए बी एंड सी। विच इज सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पॉइंट ए क्या है? लेट कर लेते हैं हम। लेट ए है मेरा 1, बी है मेरा 5, 2 और सी है मेरा 9, 5। ओके। नाउ मुझे बताना है क्या सर? 3 कंडीशंस चेक करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं निकाल लेता हूं ए बी। कौन से फॉर्मूले से? वर्ल्ड फेमस डिस्टेंस फॉर्मूला, विच इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। राइट? ओके। 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। मैं यहां लिख रहा हूं 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आई विल गेट रूट 25। आई होप इतनी बात क्लियर है। और रूट 25 मेरा क्या होता है? 5 यूनिट्स। वैसे प्लस माइनस 5 होता है, पर यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो मैं बोलूंगा 5 यूनिट्स। ओके। नाउ सर मेरा ए बी तो आ गया, क्या मैं सेम तरीके से बी सी निकाल सकता हूँ? ट्राई कर लेते हैं एक बार। बी सी कितना आ रहा है मेरा? अगेन रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके। नाउ देख लेते हैं एक बार बी सी। अब मुझे क्या करना है? मुझे बी सी निकालना है, विच इज बी सी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दैट इज सर, अब मैं फॉर्मुला नहीं लिखूंगा बिकॉज फॉर्मुला मैं एक बार लिख चुका हूं। अब मैं सीधा पुट करूंगा वैल्यूज। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि सर मैं लिखूंगा 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 5 होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16,
4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि मैं लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 रूट 25, अगेन आई गॉट 5। नाउ थर्ड आता है मेरा ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब आएगा मेरा ए सी। क्या? ए सी। ए सी क्या है? अगेन रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज प्लस नीचे क्या आएगा मेरा 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार। 9 माइनस 1 होता है मेरा 8, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 5 माइनस माइनस 1 यानी कि 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 64 प्लस 36 हो गया मेरा रूट 100, दैट इज 10 यूनिट्स। नाउ अब देखना बहुत ध्यान से, विच इज कि सर मैंने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। अब देखना मैं क्या करूंगा यहां पे, सी दिस सर क्लियरली मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, ए बी प्लस बी सी मेरा ए सी आ रहा है। यस कैसे? देखो इसको लिखने से पहले मैं एक चीज और लिख लेता हूं यहां पे, विच इज 5 यूनिट्स प्लस 5 यूनिट, विच इज सर ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 5 यूनिट्स प्लस 5 यूनिट्स 10, यानी कि 10 यूनिट्स, एंड सर ए सी इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ठीक है, क्लियरली देयरफॉर मैं बोलूंगा ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, हेंस पॉइंट्स, या देयरफॉर ही आएगा फिर से, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। आई होप इतनी बार जो है आपको क्लियर हो गई होगी कि बिकॉज ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10 आ रहा है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि ए बी सी पॉइंट्स तीनों क्या है, वो कोलिनियर है। ओके, एक और बहुत प्यारा सा बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। अब आप आपको कोलिनियर प्रूफ करने आ गए तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता है या नहीं होता। ओके बच्चों, नाउ देखना बहुत ध्यान से, यहां भी मुझे क्या दिया है वही चेक करना है कि क्या ये कॉलिनियर है या नहीं है, विच इज इन्होंने बोला कि शो करना है कि ये कॉलिनियर है, इसका मतलब कॉलिनियर तो है, बट मुझे प्रूफ करना है कि हाँ ये कॉलिनियर है। कैसे करेंगे? वही सेम चीज, विच इज ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, या फिर ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी, या फिर इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। विच इज पहले लिख लेते हैं एक बार हम क्या दिया हुआ मुझे, विच इज पुट करेंगे या लेट करेंगे, लेट भी क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ तो निकाल लेते सीधा हम तीनों चीजें, ए बी बी सी ए सी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, ए बी क्या है मेरा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी आ गया, बी सी देख लेते हैं एक बार हम, बी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब निकाल लेते हैं ए सी। ए सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अगेन 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, विच इज माइनस 3 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार, विच इज ए बी क्या होगा मेरा, सी -2 माइनस 0 यानी कि -2 का होल स्क्वायर होता है मेरा 4, या लिख लेते हैं -2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 होता है मेरा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 और 4 हो गया रूट 13। ओके, आते हैं बीसी। बीसी क्या है मेरा सर, 4 माइनस 2 यानी कि 4 प्लस 2 यानी कि 6, तो यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर, -3 माइनस 6 होता है -9, -9 का स्क्वायर होता है 81, या फिर मैं लिखता हूँ -9 का स्क्वायर। इधर आ जाते हैं, ये हो जाएगा मेरा 6 का स्क्वायर होता है मेरा 36, 9 का स्क्वायर होता है मेरा 81, 8 9 10 11 रूट अंडर 117। यहाँ आते हैं बार एसी, 4 माइनस 0 यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर होता है 36, 3 और 1 4 और 1 5 रूट अंडर 52। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। तो ये आ गया मेरा, वो आ गया। ओके, नाउ सर एक चीज देखना बहुत ध्यान से, विच इज क्या मैं रूट 52 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 13 इंटू 2 इंटू 2। ओके, बिकॉज 13 2 26 का डबल होता है 52, राइट। नाउ मुझे क्या पता था, स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए हम पेयर्स को उठा के लेके आते हैं, यानी कि क्योंकि दो बाहर लिखे हुए हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रूट 13। आई होप इतनी बात क्लियर आपको। यहां आ जाते हैं एक बार, यहां मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट अंडर 117 को मैं लिख सकता हूँ नथिंग बट 13 इंटू में 3 इंटू में 3, से यस और नो। अगर मैं ये लिख सकता हूँ, दैट मीन्स अगेन मेरा 3 बाहर आ जाएगा और मैं क्या लिखूंगा 3 रूट 13। ओके जी, मेरे पास आ गया 3 रूट 13, मेरे पास आ गया 2 रूट 13, मेरे पास आ गया रूट 13। नाउ लेट्स चेक, देखो क्या मैं बोल सकता हूं ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी, क्या, बिकॉज ए बी प्लस ए सी
इक्वल्स टू BC। ठीक है, लेट्स चेक लिख लेते हैं हम यहाँ पे, लेट्स चेक AB प्लस AC इक्वल्स टू BC आ रहा है क्या, देख लेते हैं। AB कितना है मेरा, AB है मेरा √13 प्लस AC कितना है मेरा, AC है मेरा 2√13 इक्वल्स टू BC है मेरा 3√13। सिंस यहाँ भी 3√13 आ रहा है और यहाँ भी 3√13 आ रहा है, मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, और बड़ा अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों में लिखूंगा, हैंस वेरीफाइड। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा है। कॉलिनियर के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नाउ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। क्या इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स और कैसे देख सकते हैं इनको, एक बार हम देख लेते हैं। ओके बच्चों, नाउ देख लेते हैं हम हमारा नया कंसेप्ट, विच इज अगला कंसेप्ट, वो क्या है मेरा इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स का। क्या होते हैं इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट दो वर्ड्स है यहाँ पे। क्या इक्विडिस्टेंट, इक्वी का मतलब इक्वल, डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पे बात हो रही है मेरे दो इक्वल डिस्टेंसेस की, दो ऐसे डिस्टेंसेस की जो हमें प्रूव करने की वो इक्वल होने वाले। नाउ वो कैसे करेंगे देखना बहुत ध्यान से। क्या दिया हुआ है मुझे, देखो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं बोल देता हूँ कि एक पॉइंट है मेरे पास A, ठीक है, एक पॉइंट है मेरे पास B और एक पॉइंट है मेरे पास P। उसने बोला है कि आपको प्रूफ करना है कि पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। पॉइंट P इक्वी डिस्टेंट बराबर दूरी पे है पॉइंट A और पॉइंट B से। कैसे करेंगे देखना बहुत ध्यान से, विच इज नाउ समझना कैसे कर सकते हैं इस चीज को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या पता है, लेट्स से मुझे करना क्या है, इसका मतलब मेरा जो अल्टीमेट गोल है, वो जो मेरा टारगेट है वो क्या है, वो है ये कि मुझे ये लाइन और ये लाइन का जो डिस्टेंस है वो इक्वल प्रूफ करना है। क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अब वो कैसे करेंगे, सीधे नाउ तो बेसिकली इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चंस होते क्या है वो देख लेते हैं हम। टू और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी इक्विडिस्टेंट, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स को मैं इक्विडिस्टेंट कब बोलता हूं, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आर इक्वल। अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो इक्वल है, दैट मींस एपी और बीपी दोनों मेरे बराबर है। ओके यहां भी क्या दिया हुआ है सर, ए के कोऑर्डिनेट्स ये है, बी के कोऑर्डिनेट्स ये है और पी के कोऑर्डिनेट्स अगर ये है, तो मुझे ये चेक करना है कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर होगा x माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 के होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ देख लेते हैं एक बार कुछ क्वेश्चंस को, ताकि हमें ये जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देखना बहुत ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, विच इज क्या प्रूव करना है मुझे। ये पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से इसको बोलेंगे पॉइंट P, पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंट है, ये मुझे शो करना है। तो देखना बहुत ध्यान से, विच इज मेरा सोल्यूशन कैसे होगा, विच इज सर लेट कर लेते हैं हम एक बार, क्या लेट P 0, -2, A है मेरा 5, -2 एंड B है मेरा -3, 2। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ अब समझना बहुत ध्यान से, विच इज मुझे करना क्या है सर, मुझे प्रूफ क्या करना है, लेकिन प्रूफ करने से पहले मैं क्या देखूंगा कि मेरा एपी और मेरा बीपी क्या आता है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, विच इज एपी इक्वल्स टू रूट अंडर, डिस्टेंस फॉर्मूला तो वही है ना मेरा वर्ल्ड फेमस, विच इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ ये डिस्टेंस फॉर्मूले से आ गया। x2 क्या है मेरा, एपी के केस में, एपी के केस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, विच इज -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। नाउ 5 माइनस 0 यानी कि 5, 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 का स्क्वायर -2 माइनस -2 यानी -2 प्लस 2 यानी कि 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, जिसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। नाउ ये हो गया मेरा रूट अंडर 25, विच इज अगेन 5 यूनिट्स। ओके तो मेरा एपी तो आ गया 5 यूनिट्स। अब मैं निकाल लेता हूं बीपी क्या है मेरा, क्या बीपी क्या है, विच इज बीपी क्या है मेरा, अगेन वही रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, लेकिन अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा वैल्यूज पुट करूंगा। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 0 यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 यानी कि 4 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 16 ये भी आ गया मेरा रूट अंडर 25 यानी कि 5 यूनिट्स। ओके तो सर मेरा बीपी भी आ गया 5 यूनिट्स, मेरा एपी भी आ गया 5 यूनिट्स। नाउ अब मुझे क्या पता है, देखना बहुत ध्यान से, विच इज एपी और बीपी। क्या एपी और बीपी, क्लियरली एपी इक्वल्स टू बीपी इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, P is equidistant
P is equidistant from A and B. आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता है या नहीं होता। ओके बच्चों, नाउ देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ मुझे। इफ द पॉइंट P is equidistant from the point A and B, then find the value of K। हमें क्या करना है, मुझे K की वैल्यू निकालनी है ना। देखना बहुत ध्यान से, विच इज पॉइंट P जो है वो इक्विडिस्टेंट है A से और B से। देखना अगर मेरा पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है पॉइंट A और पॉइंट B से, दैट मींस मैं क्या बोलूंगा कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। दैट मींस AP बराबर होगा मेरा BP के, राइट। अच्छा जी, अब मुझे क्या पता है, P पता है मुझे पता है A, मुझे पता है B। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। मुझे K की वैल्यू निकालनी है अगर उसको इक्विडिस्टेंट दे रखा है तो। अगर आपने इक्विडिस्टेंट दिया है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा AP बराबर आएगा BP के। बोलो से यस और नो। ओके सर, आप ही ने इक्विडिस्टेंट बोला, आप ही ने बोला, इसका मतलब AP बराबर है BP के। क्या मैं AP निकाल सकता हूं? देख लेते हैं एक बार। अगेन मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, विच इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां देख लेते हैं, अगेन वही डिस्टेंस फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे, विच इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, नाउ वैल्यूज डाल लेते हैं हम दोनों में, विच इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, विच इज AP अगर मुझे दिया है तो अब इनके मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ एक बार। A कितना है मेरा -2, K, P है मेरा 2, 2 एंड B है मेरा -2K, 3। नाउ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, विच इज AP, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी K-2 का होल स्क्वायर। क्या K-2 का होल स्क्वायर। इधर देख लेते हैं हम, अगेन रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -2 के -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 3 -2 का होल स्क्वायर। ओके नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज यहाँ का स्क्वायर रूट वहां जाके स्क्वायर हो जाएगा और इससे ये गया। नेक्स्ट आएगा मेरा -2 का होल स्क्वायर, विच इज -4 का होल स्क्वायर प्लस K-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2 के -2 का होल स्क्वायर। ओके नाउ देखना बहुत ध्यान से, हम यहाँ पे क्या करेंगे, विच इज क्या दिया हुआ मुझे यहाँ पे, -4 का स्क्वायर होता है मेरा 16 प्लस K-2 का होल स्क्वायर हो गया मेरा A स्क्वायर -2AB प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू A माइनस B का होल स्क्वायर। A स्क्वायर -2AB प्लस B स्क्वायर प्लस 25। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ 16 प्लस 4 हो गया मेरा 16 प्लस K स्क्वायर माइनस 4K प्लस 4 इक्वल्स टू -2K का होल स्क्वायर कितना होता है 4K स्क्वायर 2 2 4 2 8 प्लस 8K प्लस यहाँ पे कितना था मेरा 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 25। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर क्या करेंगे हम, एक काम करते हैं, इनको सॉल्व करने से पहले इन सबको उठा के उस तरफ ले जाते हैं, ताकि मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 0, उधर लिख देते हैं सर 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर हो गया मेरा 3K स्क्वायर 8K प्लस 4K हो गया मेरा प्लस का 12K एंड 25 प्लस 4 29 माइनस 20 विच इज प्लस का 9। आगे देख लेते हैं इसको, विच इज अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। 0 इक्वल्स टू 3K स्क्वायर प्लस 12K प्लस 9। यहां से आगे मेरा 3 कॉमन, क्या बचेगा K स्क्वायर प्लस 4K प्लस 3। नाउ दैट मीन 0 आया मेरा K स्क्वायर प्लस 4K प्लस 3। नाउ अब मैं क्या निकाल सकता हूं K की वैल्यू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, कैसे 0 इक्वल्स टू K स्क्वायर प्लस 3K प्लस K प्लस 3, K कॉमन आ गया K प्लस 3, अगेन 1 कॉमन आ गया K प्लस 3। दैट मीन्स अब मैं क्या बोलूंगा कि इससे पहले भी K प्लस 1 और K प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स या तो K प्लस 1 मेरा 0 होगा और K आएगा मेरा -1, और या फिर मेरा K प्लस 3 0 होगा और K आएगा मेरा -3। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। ओके
find a relation between x and y such that the points x y is equidistant from the point this and this. That means मुझे क्या निकालना है, मुझे x और y में एक रिलेशन निकालना है इस तरीके से. दैट मींस एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल निकालनी है x और y की, ताकि मुझे क्या पता है, यहाँ पे मुझे बता रखा है कि वो जो पॉइंट है वो ना इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है. इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस पे. किस पे, इक्वल डिस्टेंस पे. नाउ देख लेते हैं एक बार. मुझे सर क्या दिया हुआ, मुझे a b और p. सर a क्या है मेरा, a है मेरा 9,3, b है मेरा 5,7 और p है मेरा x, y. अच्छा जी, क्या दे रखा है मुझे, देख लेते हैं एक बार. उसने खुद बोला है कि ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंट है. इक्वल डिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, AP बराबर आएगा BP के. ओके जी, AP बराबर आएगा BP के. नाउ AP क्या है मेरा, AP है मेरा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. दैट मींस मैं क्या लिखूंगा सर, x माइनस 9 का होल स्क्वायर. लेकिन यहां पे मैंने एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखा तो मैं मतलब मैं अपना एक नंबर नहीं कटवाऊंगा. तो लिख लेते हैं एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला, विच इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यहां भी लिख लेते हैं एक बार हम, विच इज अगेन माय डिस्टेंस फॉर्मूला इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अच्छा जी, देख लेते हैं एक बार. नाउ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर AP के केस में, AP के केस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मींस x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दैट मींस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, विच इज BP x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट y माइनस 7 का होल स्क्वायर. नाउ a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट मींस 81. अगेन y माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. इधर देख लेते हैं एक बार हम. a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट मींस प्लस करेंगे हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, नाउ देख लेते हैं एक बार हम. मैं भी इस क्वेश्चन की जगह यहाँ पे ले रहा हूं, विच इज देखना बहुत ध्यान से. यस सर, क्या दिया हुआ मुझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट के अंदर इसके रूट से मैं इसका रूट काट सकता हूँ. पहली बात तो ये. दूसरी बात, अब जो मेरे पास बचा हुआ है वो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे. दैट मीन्स यहाँ पे क्या अवेलेबल है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू, यहां देख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49. नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, तो अब मेरे पास बनने वाली है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इन सबको उठा के मैं इस तरफ ले आता हूं ताकि मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस 18x प्लस 81 माइनस 6y प्लस 9 प्लस 10x माइनस 25 प्लस 14y माइनस 49 इक्वल्स टू 0. अच्छा जी, अब मुझे क्या पता है सर, माइनस 18x प्लस 10x हो गया मेरा माइनस 8x प्लस 81 प्लस 9 हो गया मेरा प्लस का 90 प्लस का 90 माइनस 25 हो गया मेरा प्लस का 65. ठीक है, विच इज प्लस 90 माइनस 25 हो गया मेरा यस प्लस का 65 एंड प्लस 65 में से माइनस 49 करूंगा मेरा तो कितना आएगा मेरा, विच इज 50 16 यस प्लस का 16 एंड y के केस में मैं क्या बोलता हूं यहाँ पे माइनस 6y प्लस 14y, दैट मीन्स मुझे मिलेगा प्लस का 8y इक्वल्स टू 0. तीनों में मैं 8 कॉमन ले लेता हूं ताकि मुझे क्या मिले, माइनस x प्लस 2 प्लस y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. आई होप ये लीनियर क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन अभी हमने देखा, जिसमें हमने ये देखा कि हम लीनियर इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, रिलेशनशिप अगर मुझे निकालने को दिया जाए तो वो हम कैसे सॉल्व
कर सकते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हमने देखा कि सर इक्विडिस्टेंस के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को एग्जाम में आने अगर आते हैं तो हम इनको कैसे सॉल्व कर पाएंगे और वेरीफाई कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।